सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हियर आई एम अगेन, दिस इज योर पीडियाट्रिक एडुकेटर स्वरा। और आज इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की वैकेंसी और उसके एग्जाम के बारे में, जो भाई आपका हाल फिलहाल होने वाला है। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो कुछ चंद बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वो बातें कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बार बार ये बोलते हैं कि एग्जाम आने वाला है और एग्जाम आते आते तक उनको ये लग रहा है, जबकि हाल फिलहाल बस 10 12 20 दिन बचे हुए हैं आपके पास, कुछ आपके पास 20 22 दिन बचे हुए हैं। तो इसमें अगर बच्चों को डर लग रहा है तो दैट मीन्स कि वो किस चीज से सफर कर रहे हैं। अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है आपके एग्जाम के एकदम पास जाने का, उसमें अगर आप डर जाओगे, सहम जाओगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, आपको एंशियस हो जाओगे, तो भाई आप जितनी मेहनत कर चुके हैं उन सारी मेहनत पे पानी फेर देंगे। तो इस चीज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का पक्का हो सकता है। तो कुछ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, बस इतना कर लेना है कि आपका सिलेक्शन जो है वो देखने को मिल जाए आपको, और पीडीएफ में आपको भाई बिना बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए, बिना बहुत ज्यादा वेट किए आपको टाइम मिल जाए। भाई ये जो जान लगा दो, ये जो टाइम बचा हुआ है आपके पास, ये जो 20 22 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको पूरी की पूरी मेहनत कर देनी है, जान लगा देनी है। सबसे पहले आपका विजन जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। आपको डेली डेली अपने आप को ये समझाते रहना पड़ेगा कि जो विजन है वो आपका अचीवमेंट ही होगा। अगर मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में बोल रखा है कि अगर आप डेली कंफ्यूज हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, ठीक है, डर रहे हो, सहम रहे हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपकी स्टडी को इंपैक्ट करेगी। और अब बिल्कुल भी सहम जाने का, डरने का और बिल्कुल भी रेस्ट करने का वक्त नहीं है। जितना कर सकते हैं आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप क्या कर सकते हो, अपने आप को और इनहांस कर सकते हो, अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो, वो करने का टाइम आ गया है बच्चों। आपको अब अपनी पढ़ाई को दुगुना चौगुना कर देना चाहिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ते थे तो अब आप 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा गलतियां करनी है आप अभी एग्जाम के पहले पहले तक कर लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके लिए इजी हो जाएगा। तो विजन हमेशा आपका अचीवमेंट का होना चाहिए, आपको क्रैक करने का होना चाहिए और क्वालिफाई करने का होना चाहिए। दूसरी जो बेसिक है वो चीज है आपकी बेसिक नीड। अभी के टाइम पे आपकी बच्चों स्ट्रैटेजी जो आपने बनानी थी, जो तरीके से आपको कॉपी करनी थी, जो चीजों से आपसे नोट्स बनाने थे, वो सारी चीजें आपने कर रखी है। अब आपको फटाफट फटाफट रीथिंक करना है, रिवाइज करना है। तो जितने भी आपने, चाहे वो यूट्यूब के सेशंस ले रखे हो, चाहे वो बच्चों यूट्यूब के सेशंस ले रखे हो, या तो फिर आपने क्या कर रखा हो बच्चों, अलग अलग जगहों से पढ़ाई कर रखी हो, नोट्स बना रखे हो, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ रखे हो, तो इन जगहों से आपने जो भी नोट्स कैरी किया है, हाईलाइटेड जो आपने टॉप नोट्स बनाए हो, उन सब को रिवाइज करना शुरू कर दो। ठीक है, टॉप रिवीजन होना इज इंपॉर्टेंट। या फिर अगर आपने बुक से क्या कर रखा हो, आपने रेफरेंसिव बुक से पढ़ाई कर रखी हो, तो ये सारी चीजों का आपका बेसिक जो नीड है अभी के टाइम पे, वो आपकी स्ट्रैटेजी यही कहती है कि आपको पूरा पूरा क्या करना है, सारी चीजों को रिवाइज करने पे ज्यादा फोकस करना है। तीसरा जो आपकी नीड है बच्चों वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे? टाइम मैनेजमेंट आपकी क्या करनी है, बहुत बच्चे होते हैं कि भाई लगे रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या करने में, एमसीक्यू करने में और उसको एक्चुअलाइजेशन नहीं करते, उस पे एनालिसिस नहीं करते, रीथिंक नहीं करते, उस कॉन्सेप्ट को वापस से क्लियर नहीं करते। तो आपको ये गलती कतई नहीं करनी है। आपको क्या करना है बच्चों, जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं, जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रहे हैं, उन मिस्टेक्स को एनालिसिस करना है और उन मिस्टेक्स को क्या करना है बच्चों, आपको वापस से रीथिंक करना है, सोचना है दोबारा कि किस तरीके से। मान लेते हैं कि एग्जांपल आपका जैसे ईसीजी का क्वेश्चन हो गया। अब फॉर एग्जांपल ईसीजी का, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस का, ये सारे क्वेश्चंस आपके जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके थोड़े थोड़े डिस्टर्बिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, याद नहीं होते जल्दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को जैसे ही आप सॉल्व कर रहे हैं तुरंत के तुरंत एज अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम आपको क्या करना है, इनके कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज कर लेना है। तो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेना है, रीथिंक कर लेना है, रिकमांड कर लेना है, एंड देन आप आगे क्वेश्चंस पे मूव करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व किए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसका आप बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगी आपको, वो बोलूंगी कि भाई एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। जितनी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे इट इज डायरेक्टली गोइंग टू बी इन योर फेवर। ठीक है, क्योंकि या तो ये इसका आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा या तो फिर इसका आपको पॉजिटिव फीड मिलेगा। और अगर आपको पॉजिटिव फीड मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आपका 50-50 आ रहा है, यानी कि 50 नंबर आपके बन रहे हैं, 50 नंबर आपके गलत हो रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि 30-40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उनको वापस से रीथिंक करने की जरूरत है
और वापस से उनको क्या करना है बच्चों, रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए उन कॉन्सेप्ट्स को जो कॉन्सेप्ट्स में वो अटक रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूं फोर्थ नंबर की, तो यहाँ पे एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एनालिसिस करते रहना पड़ेगा, चाहे तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका, चाहे तो आप फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस का तो उसका, ठीक है। अब जो टाइम चल रहा है वो टाइम हार्डली आपका कितने दिन बचे हुए हैं बच्चों, हार्डली मैक्स टू मैक्स आपके बचे हुए हैं 20 से 22 दिन, ठीक है। तो 20 से 22 दिन आपके बचे हुए हैं। इन 22-25 दिनों में क्या करना है आपको, सबसे ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, वो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आप सोचोगे कि वन शॉर्ट क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ वन शॉर्ट क्वेश्चन पे ना जाके कुछ वन शॉट क्वेश्चंस और प्लस कुछ सिनारियो फॉर्म क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि भाई अब एग्जाम जो है वो अपना लेवल जो है बच्चों वो बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो जरूरी नहीं है कि आपने रट्टा मार के जो भी क्वेश्चंस पढ़ रखे हो वही आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए कुछ क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिव और क्लिनिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आपको सॉल्व करना है। अब ये होगा कैसे, ये होगा आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस से। तो जितना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, मेक श्योर कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिले। कौन से क्वेश्चंस मिले बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे कहां से, मिलेंगे कहां से, तो सबसे पहले तो आपको फ्री में क्या कर लेना है भाई, यूट्यूब की क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। यूट्यूब की क्लासेस देखनी है जो कि आपकी 11 बजे चलती है, ठीक है। 11 बजे आपकी क्लास चलती है, उसके बाद फिर आपकी ये क्लास कंटिन्यू 9 बजे तक चलती रहती है। तो 11 AM पे, 1 PM पे, 3 PM पे, 4 PM पे, 5 PM पे, इन सब टाइम पे आपकी क्लासेस चलती हैं। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब की क्लासेस प्रेफर करनी है। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज प्रेफर करना है। आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज प्रेफर करना है। मॉक टेस्ट लगाते जाइए जितना आप लगा सकते हैं एक दिन में, ठीक है। उसके बाद इन सारी चीजों का आपको रिवीजन भी करते रहना है। अब ये क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं ये अप्रोप्रिएटली मिलेंगे कहां से, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम जो है क्रैश कोर्स जो है आरआरबी का वो मिल जाता तो उस हिसाब से हमारी प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा मॉडिफाइड हो जाती। तो उसके लिए भाई नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है आरआरबी के लिए स्पेसिफिकली एक क्रैश कोर्स बैच, जिसमें वंदे भारत के नाम से यहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने का जो आपका सपना है उसमें एक लास्ट जान डालने के लिए, ये जो लास्ट मिनट बचा हुआ, लास्ट टाइम बचा हुआ, इसमें एक जान डालने के लिए आपके लिए ये बैच बनाया गया है जो 589 रुपीज में आपको मिल रहा है। अगर आप इसको क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं कूपन कोड के साथ जो कि YT54 रहता है, यहां पे अप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे एक और आपको क्या करना है, पुश देना है अपने तरीके को, अपने पढ़ाई को, अपने स्ट्रेंथ को। दूसरी चीज, जो भी बच्चे यहाँ पे मल्टीपल टाइम के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए नर्सिंग अड्डा विद 4x वैलिडिटी लेके आया है नर्सिंग महापैक बैच, जो आपको मिल रहा है 2519 रुपीज में। अगर ये आप क्या कर रहे हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आपको भाई ये जो बैच है ये मिल रहा है YT54 कूपन के साथ सिर्फ और सिर्फ 2399 रुपीज में। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने को हैं और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से लेके फोकस्ड हाई ओरिएंटेड क्वेश्चंस को भी कमांड करना पड़ेगा, जो कि आपकी थ्योरी सेशन से ही पॉसिबल हो सकती है। तो थ्योरी सेशन में जुड़ने के लिए आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो आपके फाउंडेशन जो सेलिब्रेशन है नर्सिंग अड्डा का, उससे आपको एक ऑफर मिल रहा है जिसमें आपको बैचेस पे 80% फ्लैट ऑफ प्लस 4x वैलिडिटी मिल रही है, और साथ साथ अगर आप कूपन कोड ऐड कर लेते हो YT54 तो इनसे आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो विद मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मिलते रहिएगा ऐसे ही, और आप क्या करोगे, एक नई जान, एक आखिरी मौका, एक आखिरी बार आपको डाल देना है। क्रैश कोर्स में आने के बाद आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड आपके क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आपके प्रेफरेबल होंगे, आएंगे ही आएंगे, पूछे जाएंगे। तो वैसे कोर्सेज में एनरोल करने में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी भी टाइप की सोच नहीं होनी चाहिए बच्चों, बिकॉज ये जो लास्ट पुश है आपको, अगर आपने ये दे दिया तो भाई एग्जाम में क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल द बेस्ट, ऐसे ही मिलते रहिएगा क्लासेस में, और अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव न्यूज आपको चाहिए किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसके लिए
सिंपली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती है किसी भी एग्जाम, चाहे वो KGMU, RML, SGP, JEE, इन सब की इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, या अभी कहें अभी हरियाणा में जो है वो बैच, हरियाणा में जो है वो वैकेंसी आने वाली है, आपकी बिहार से की वैकेंसी आने वाली है, तो इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बने रह सकते हो नर्सिंग अड्डा के साथ। ऑल द बेस्ट।